जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन इलाके में 22 अप्रैल को उस समय कोहराम मच गया जब आतंकवादियों ने एक रिजॉर्ट के पास अचानक पर्यटकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में 28 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल थे। आतंकी पर्यटकों से धर्म पूछकर और कलमा पढ़ने की बात कहकर गोली मारते रहे। ये हमला उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार आतंकवादी पहलगाम तक कैसे पहुंचे और किस तरह से इस खूनी खेल को अंजाम दिया? तो चलिए जानते हैं इस पूरे हमले का सच कि आतंकियों ने किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। साथ ही इस मामले में दुनिया भर के देशों ने भारत का समर्थन किया है। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। ये लश्कर तैयबा का ही एक संगठन है। इसके आतंकी साजिद जट, सज्जाद गुल और सलीम रहमानी लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। वहीं हमलावर तीनों आतंकियों का स्केच जारी कर NIA ने जांच शुरू कर दी है। इस हमले की कोच्चि नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, हैदराबाद के IB अधिकारी मनीष रंजन, रायपुर के व्यापारी दिनेश मिरानिया भी मारे गए। बता दें कि हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट नरवाल हरियाणा के मूल निवासी थे और 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर आतंकी पहलगाम तक कैसे पहुंचे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में आतंकियों का ये खुलेआम हथियार के साथ घुसना और अंधाधुंध फायरिंग करना कई सवाल खड़े करता है। क्या पहलगाम पर्यटन स्थल के आसपास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी या फिर आतंकी पूरी जानकारी के साथ वहां पहुंचे थे? और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि तीनों आतंकवादी बगैर इंटरनेट का इस्तेमाल किए पहलगाम तक पहुंचे कैसे। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई कि आखिर क्या है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। आतंकियों ने जंगलों के भीतर दिशा खोजने और सटीक लोकेशन तक पहुंचने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया था। सूत्रों के अनुसार AI पाइन क्वेस्ट नामक इस ऐप ने आतंकियों को बैसरन इलाके तक बिना किसी गाइड के पहुंचने में मदद की, जहां उन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये कोई पहली बार नहीं है जब इस ऐप का आतंकवादियों द्वारा प्रयोग हुआ हो। इससे पहले जम्मू क्षेत्र के जंगलों में भी इसी ऐप की मदद से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था। AI पाइन क्वेस्ट एक नेविगेशन आधारित ऐप है जो रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और ऑफलाइन मैप्स जैसी सुविधाएं देता है, जो कि घने जंगलों में रास्ता ढूंढने के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। यही कारण है कि आतंकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की निगाहों से बचने के लिए इस तकनीक को चुना। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस ऐप की गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। सूत्रों की माने तो ये रणनीति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना द्वारा रची गई थी ताकि आतंकी सटीकता से हमलों को अंजाम दे सके। इतना ही नहीं, आतंकियों को इस ऐप के इस्तेमाल की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई थी और ये प्रशिक्षण सरहद पार स्थित उनके हैंडलरों द्वारा दिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार प्रोफेशनल ट्रेनिंग उन्हें भारत की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से बचने और जटिल इलाकों में सटीक संचालन करने के उद्देश्य से दी गई थी। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन का गठजोड़ है। ये आतंकी गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे मुखौटा संगठनों का इस्तेमाल कर नए तरह के हिट स्क्वाड तैनात कर रहे हैं जो जंगलों और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में छिपने में सक्षम है। TRF का फॉल्कन स्क्वाड ऐसे मॉड्यूल्स में अग्रणी माना जा रहा है। इस आतंकी हमले का मुख्य उद्देश्य अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी में डर और अस्थिरता फैलाना था। ये रणनीति हिट एंड रन हमलों की है, जिसमें हमला कर आतंकवादी तुरंत भाग जाते हैं और फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से दुबक जाते हैं।
ये नया खतरा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, जहां टेक्नोलॉजी को भी आतंक का हथियार बनाया जा रहा है। AI पाइन क्वेस्ट GPS एक उन्नत नेविगेशन ऐप है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ट्रैकिंग, शिकार, हाइकिंग और जियो कैशिंग जैसे बाहरी गतिविधियों में रुचि रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करता है। उपयोगकर्ता इसमें टोपोग्राफिक मैप्स को ऑफलाइन सेव कर सकते हैं, GPS के जरिए रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं और अपनी लोकेशन से जुड़ी पॉइंट्स को सेव और शेयर कर सकते हैं। इस ऐप में कई उपयोगी फीचर्स शामिल हैं, जैसे ऑफलाइन मैप्स की सुविधा, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, मैग्नेटिक सेंसर आधारित कंपास, दूरी मापन, विभिन्न प्रकार के मैप सपोर्ट और डेटा को KML या KMZ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने का विकल्प है। ये ऐप खास तौर पर उन स्थानों के लिए बेहद उपयोगी है जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, जैसे पहाड़ों, जंगलों या दूर दराज के इलाकों में। इसकी मदद से उपयोगकर्ता अपनी गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है और उन्हें बाद में एनालाइज भी कर सकते हैं। वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए। बैठक 2.5 घंटे चली। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और NS अजित डोभाल समेत कई अफसर मौजूद रहे। इस बैठक में भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा रद्द करने का फैसला किया है। साथ ही 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने की कड़ी चेतावनी भी दी है। इसी कड़ी में पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद करने और सिंधु जल समझौता रद्द करने का फैसला भी लिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। साथ ही 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने का आदेश भी जारी किया गया है। पाकिस्तान PM आए दहशत में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 24 अप्रैल की सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी NSC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहीं पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई कदम ना उठाए। फिलहाल भारत में आक्रोश के माहौल को देखते हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से डरा हुआ है, जिसके कारण उन्हें लगातार बैठकें लेनी पड़ रही हैं। वहीं पाकिस्तान ने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मूवमेंट पर अधिकारियों को पैनी नज़र रखने की सख्त हिदायत दी है। फिलहाल पाकिस्तान ने इस हमले में उनका कोई हाथ नहीं होने की बात कही है, लेकिन सच क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। वहीं इस आतंकी हमले के बाद से दुनिया भर के देशों ने भारत को अपना समर्थन दिया है। साथ ही इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की है। 15 दिन पहले पहुंचे थे आतंकी सज्जाद गुल और सलीम रहमानी 15 दिन पहले भारत पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने रैकी कर वारदात की जगह चुनी और प्लान के मुताबिक इस खूनी खेल को अंजाम दिया। उन्होंने रेकी कर भड़भाग वाले जगह की तलाश की। इस दौरान उन्होंने पहलगाम पर हमला करने का मंसूबा बनाया और 22 अप्रैल को जब अब लोग अपने परिवार के साथ पर्यटन स्थल का मजा ले रहे थे, तब आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, पूरी घटना को अंजाम दिया। इस पूरी घटना में हैरानी वाली बात तो ये थी कि 15 दिनों से आतंकी जम्मू कश्मीर की वादियों में मौजूद थे और जगह जगह रेकी कर रहे थे, लेकिन किसी भी सुरक्षा एजेंसी को भनक तक नहीं लगी। बता दें कि भारत में NIA, IB और RAW जैसे सुरक्षा एजेंसियों के रहते यहाँ आतंकवादी घुस आते हैं और 15 दिनों में प्लान बनाकर एक खूनी खेल को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद आतंकी आसानी से रफू चक्कर भी हो जाते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगती। बता दें कि जम्मू कश्मीर को एक आतंकवाद के मामले में संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल इस घटना के बाद देश भर के लोगों में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। वहीं इस घटना के बाद देशवासी दहशत में आ गए हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर जाने वाले हजारों यात्रियों ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है। इसके तहत लोगों द्वारा ट्रेन और फ्लाइट की टिकटों को लगातार कैंसिल किया जा रहा है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाली यात्री भी दहशत के कारण अपनी यात्रा टाल रहे हैं। इसी आतंकी हमले पर आतंकवादी विचारधारा रखने वाले और भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर सवालों पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।